नमस्कार दोस्तों, मैं विकास द्विवेदी आप सभी का टॉपिक वाइज लर्नर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी इसमें स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं कि यूपी टेट, सी टेट, यस टेट, बी टेट, एस टेट एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की सफलता की 100% गारंटी लेता हूँ। क्योंकि इसमें एक सिलेक्टेड टीचर हैं, तो सिलेक्टेड टीचर को पता होता है कि मुझे कैसा कंटेंट देना है कि जिससे हमारे प्यारे भाई बहन सभी लोग अच्छे से समझ पाएँ, वो भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाएँ। तो मैं इस पूरे वीडियो में आपको पूरा का पूरा साधारण ब्याज तैयार करवाने वाला हूँ। यदि आप सभी इससे एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो मैं 100% सफलता की गारंटी लेता हूँ कि आप सभी को इसके बाद कहीं और से साधारण ब्याज इन सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ब्याज होता क्या है। ब्याज किस चीज़ का नाम होता है। जैसे सबसे पहले मैंने मान लिया कि 100 रुपये लिया और 120 रुपये दिया आपको 2 साल के बाद में। कितने साल के बाद में? 2 ईयर्स मीन्स 2 साल के बाद में दिया। तो यहाँ पर कितना रुपया मैंने एक्स्ट्रा दिया? 20 रुपया दिया। अब ये 20 रुपया जो मैंने दिया ये हमारा हो गया ब्याज। अब इसमें प्रश्न आता है कि सर ये ब्याज किस प्रकार का है, साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है? तो इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, पहले मैंने लिख दिया ब्याज। ब्याज क्या होता है? जो रुपया हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं, जितना लिए हों उससे ज़्यादा जितना एक्स्ट्रा दें वो हमारा हो जाता है ब्याज। ब्याज 2 प्रकार का होता है। पहला ब्याज जो होता है वो हो जाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण नाम से ही साधारण है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। दूसरा आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ी बुद्धि हम लोगों को ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इसमें हम लोग केवल साधारण ब्याज कवर करेंगे। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाता है SI, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोल देते हैं CI। अब इसके सूत्र होते हैं, तो हम लोग पहले साधारण ब्याज देखते हैं। तो साधारण ब्याज में क्या देखेंगे, उसका सूत्र क्या होता है, इंग्लिश में क्या मैंने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में हो जाता है 100। अब यहाँ पर P क्या होता है, प्रिंसिपल जिसको हिंदी में कहते हैं मूलधन, R से होता है रेट मतलब जिसको कहते हैं दर, T से होता है टाइम जिसको कहते हैं समय, और SI से हो गया सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। तो इसको हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं जिससे समस्या ना होनी रहे। तो कैसा ब्याज हो गया ये, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कह देते हैं, मूलधन, मूलधन हो गया। रेट को हिंदी में क्या कह देते हैं, दर, और टाइम को हिंदी में क्या बोल देते हैं, समय। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 इसका सूत्र हो जाता है। यदि आप सभी को ये सूत्र तैयार है तो आप सभी आसानी से सभी क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। जैसे मैं आप सभी के सामने एक क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ, पहले हम लोग उसको बेसिक से देखेंगे और बाद में उसको बाई ट्रिक देखेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन क्या ले लेता हूँ जो आप सभी को समझ में आ जाए आसानी से। देखिए, खैर मैं इतने सारे क्वेश्चंस आप सभी को करवाने वाला हूँ, इसमें से पहले मैं यही क्वेश्चन समझा देता हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप सभी, बिल्कुल भी ना घबराइएगा। यदि आप सभी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो बार बार हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा इसे। तो क्या दिया गया है, एक धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से। तो एक कोई धनराशि है, जो धनराशि दी गई है मतलब उसको हम लोग क्या मान लेंगे, मूलधन। तो निश्चित ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर, तो हमको दर यहाँ पे मान लो थोड़ी देर के लिए कि दर हो गया। दर के बाद में फिर क्या चर्चा की गई है, किसकी, समय। समय कितना दिया गया है हमको, समय हमको दिया गया है 4 वर्ष। तो समय हो गया हमारा 4 वर्ष, समय बराबर लिख देंगे 4। और क्या दिया गया है, ब्याज की जो दर है वो 5% वार्षिक कम होती, मतलब -5% होती। हर साल कितना कम हो जाए, 5% कम हो जाए। तो एक साल अगर कम होगा, एक साल अगर कम होगा तो कितना कम हुआ, 5%। दूसरी साल कम होगा तो फिर 5%, तीसरी साल कम होगा तो फिर 5%, चौथी साल कम होगा तो फिर 5%। तो मैं चौथी साल के लिए लिख दिया 5%। तो 4 साल में कितना हो गया, पहले साल के लिए 5, 5, 5, 5, चारों जोड़ देंगे तो कितना परसेंट हो गया, 20%। मतलब कितना रुपया कम हो गया, मतलब कितना कम हो जाना चाहिए था, 20% कम हो जाना चाहिए था। तो ये 20% हम लोग कैसे करने वाले हैं, 20% का कुछ मान दिया गया है मुझे। इस 20% का मान यहाँ पर दिया गया है 100 रुपया। कितना दिया गया है, 100 रुपये। ध्यान दीजिए आप सभी, क्या लिखा हुआ है ये, कि ये जो कम हो रहा है ये रुपए में कितने के बराबर है, 100 रुपये के बराबर है। तो हम लोगों ने कितना निकाला अभी, 20%, मतलब एक वर्ष में कितना घटा,
5%। तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 गुणे 5 कर दीजिए, दूसरा तरीका ले लीजिए। तो 4 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% कम हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं 20% कम हुआ परसेंटेज में, लेकिन रुपए में कितना दिया गया है, रुपए में ये 100 रुपये दिया गया है। और कोई भी धनराशि जब मानी जाती है तो कितना माना जाता है, टोटल माना जाता है 100%। बस अब हम लोग यही हल कर देंगे। इसको हल करने के लिए क्या करना होता है, मुझे जो क्रॉस में आए उसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा हमें किसका किसका करना होगा, फिर लिख देंगे 100 गुणे में 100, फिर बटे में जो इधर बगल में होता है इसको हम लोग भाग में ले आते हैं। तो बटे में कितना % हो जाएगा, मतलब बटे में हम लोग लिख देंगे 20, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। अब जब इसको गुणा करेंगे तो 5 गुणे 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 500। हमारा रुपया कितना आ गया, 500। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लो कि इसी क्वेश्चन को आप सभी कहते हैं कि नहीं सर ट्रिक से नहीं, हमको मेथड से समझना है, तो मेथड से भी मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में हम लोगों को क्या करना होता है, अपना समय बचाना होता है। लेकिन मैं आप लोगों को इसको मेथड से ही बता देता हूँ, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट, टाइम सभी चीज़ का यूज करेंगे हम लोग और उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या दिया गया है, एक धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए दी गई है। मतलब आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है कितना, 4 ईयर। तो लगाओ भैया सिंपल इंटरेस्ट। आप सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुणे रेट जो कि पता नहीं है, और गुणे टाइम मतलब 4 साल हो गया, बटे में लिख देंगे 100। फिर दोबारा क्या दिया गया है, यदि ब्याज की दर 5% कम होती, तो ब्याज की दर मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जो नया ब्याज होगा वो कितना होता, 5% कम, मतलब आर की जगह R-5 होता। चलो मैंने R-5 मान लिया। और तो यहाँ पर 100 रुपये का अंतर आ जाता, मतलब जो ब्याज मिलती वो कितनी कम मिलती, 100 रुपये कम मिलती। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कितने का अंतर घाटा आता, 100 रुपये का घाटा आता। और इनटू में इधर क्या लिख देंगे अब हम, प्रिंसिपल, और इधर इनटू में टाइम वही 4 साल रहेगा, और बटे में 100। आप इसको हल कर लीजिए, इससे भी आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसको ना करके जो मैं ट्रिक बताई हूँ आप सभी उस ट्रिक को फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं एक सीरियल सारे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हल होगा सारा क्वेश्चन। आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज 150 रुपया है। तो मानते हैं हम लोग और करते हैं। क्या दिया गया है, धनराशि पर 5%। हाँ ध्यान दीजिए आप सभी, यहाँ पे साधारण ब्याज लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे, ये नहीं लिखा है। तो जब तक ना लिखा हो तब तक उसमें हम हमेशा साधारण ब्याज ही लगाते हैं। आप सभी इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमको दर दिया गया है, दर कितना दिया गया है, दर बराबर दे दिया गया है 5%। और क्या दिया गया है, समय कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया, 2 ईयर। और ब्याज भी दे दिया गया है। वाह, तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान कर दिया गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 150 रुपये। तो बस हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तुरंत। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब यहाँ पर जो जो चीज़ दी गई हो उन सभी का यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है 150 रुपये, तो लिख दो 150 रुपये बराबर प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, मतलब मूलधन निकालना है। और दर 5 हो गया और समय 2 हो गया। तो दर की जगह देखो, प्रिंसिपल तो निकालना है, दर की जगह 5 कर देंगे, यही दिया गया क्वेश्चन में ना। हाँ, दर की जगह 5 कर देंगे और समय 2 कर देंगे। दर की जगह 5, समय 2 बटे में 100। तो 5 दूनी 10 और 10 दहाई 100। अब ये इधर भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 गुणे 10 कर देंगे हम लोग। ये किसका मान आ जाएगा, पी का। तो 150 गुणे 10 करने पर हमें उत्तर कितना मिल जाएगा, 150 गुणे 10 करने पे हमें 1500 मिल जाएगा। अब आप सभी ऑप्शन देख लीजिए, 1500 था कहीं पर क्या, हाँ, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, फिर हमारा उत्तर हो जाएगा 1500। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या दिया गया है, 500 रुपये की धनराशि है, तो मतलब यहाँ पर हमको मूलधन दे दिया गया। 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 625 रुपये हो जाती है। तो बताइए वो मतलब कि समय कितना होगा।
तो आप सभी एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट बताया, रेट बताया, सब कुछ बताया। लेकिन मान लीजिए मैंने क्या लिया था, शुरू में 100 रुपये माना था, वो 120 रुपये बन गया था। तो यहाँ पे अंतर कितने का आया था, 20 रुपये का। तो ये हमारा हो गया था मूलधन, ये हो गया था हमारा दर। लेकिन मूलधन ये दर नहीं हुआ था हमारा, ये हमारा क्या हो गया था, साधारण ब्याज। तो मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देंगे तो दोनों किसके इक्वल हो जाता है मिला के, ये हो जाता है मिश्र धन के। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और याद कर लीजिए, क्या हो जाता है ये, मिश्र धन। मिश्र मतलब जब दोनों को मिला दिया जाए, तो मिश्र धन बराबर किसके हो जाएगा, मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, चाहे साधारण ब्याज हो और चाहे कंपाउंड हो। तो दोनों के लिए हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो बेसिक बताना ज़रूरी था, छूट गया था, मैंने कहा कवर कर देता हूँ ये भी आप लोगों को। और आप सभी ये मत सोचिएगा बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप सभी एक बार पढ़ें और हमेशा क्लियर हट जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फिर क्या दिया गया है, हमें 500 रुपये की धनराशि है। तो हमको यहाँ पे मूलधन दे दिया गया, मूलधन बराबर कितना हो गया, 500 रुपये, मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे दर कितना दिया गया है हमको, कि किस दर से दिया गया है, ये दर हो गया 5% हो गया। और समय हमको निकालना है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है, बहुत अच्छा, क्योंकि हो जाती है, जहाँ पर मिले हो जाती है, उसका मतलब उससे आप समझ जाइए कि वो क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। पहचानने का तरीका, तो मिश्र धन मान लेते हैं, कितना हो गया, 625 रुपये। तो पहले हम क्या निकाल लें, साधारण ब्याज निकाल लें, तो अपना काम हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज जब भी निकालना हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया क्या, मिश्र धन वाला फॉर्मूला जो बताया है अभी, मिश्र धन। तो मिश्र धन किसके बराबर हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज के, और मूलधन को दोनों जोड़ दिया जाए। तो साधारण ब्याज प्लस मूलधन दोनों आप जोड़ दीजिए। तो मिश्र धन कितना दिया गया है मुझे, 625 रुपये दिया गया है। साधारण ब्याज पता नहीं, ये निकालना है मुझे। और मूलधन कितना दिया गया है, 500 रुपये दिया गया है। तो ये इधर अगर प्लस में है तो बाएं पक्ष में आने पर जैसे इसका पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 625 माइनस 500 बराबर क्या हो जाएगा इसका, ये हमको मिल जाएगा साधारण ब्याज। 625 से 500 घटा दीजिए आप, ये कितना मिल गया आपको, 125 रुपये। 125 रुपये आपका हो गया साधारण ब्याज। चलिए, तो इस क्वेश्चन में अब आपको साधारण ब्याज भी मिल गया कि 125 रुपये है, ये भी लिख लीजिए अब। तो ब्याज मीन्स साधारण ब्याज हमको मिल गया 125 रुपये। अब साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर पता है, तो समय निकल जाएगा या नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे सूत्र में, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100। तो साधारण ब्याज मेरा भी आ गया कितना, 125 रुपये बराबर मूलधन कितना दिया गया था, 500 रुपये दिया गया था, तो लिख देते हैं 500 रुपये। दर हमको कितना दिया गया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जो दर दिया गया है 5% दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 5। और समय हमको निकालना है, तो समय को ऐसे छोड़ देते हैं, और बटे में क्या लिख देते हैं, 100। अब ये शून्य शून्य कट जाएगा दोनों। अब ये 5 गुणे 5 उधर जाके मतलब बाएं साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इधर 125 है, तो बटे में क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर किसके हो जाएगा, ये समय के बराबर हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा, 12 में से 10 निकल गया तो 2 बचा। 5 के आगे जब 2 लगा दोगे तो 25 हो जाएगा, तो बचा हम 25। फिर से इसको एक बार हम लोग और काटते हैं, तो फिर से 5 एकम 5 और इस 25 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा समय किसके बराबर हो गया, 5 साल के बराबर हो गया। अब ऑप्शन देखिए, क्या कहीं 5 दिया गया था, जी हाँ 5 दिया गया था हमें, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5 ईयर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, इसमें दिया गया है किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 है। चलो, यहाँ पे भी हमें एक ऑप्शन दे दी, मतलब बढ़िया क्लू मिल गया। क्या क्लू मिला यहाँ पे हमको, जो धनराशि है उसका 1/4 उसका
ब्याज हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ब्याज बराबर, तो जो ब्याज है वो किसके बराबर हो गया, धनराशि का 1/4। तो 1/4 और धनराशि मतलब प्रिंसिपल मान लिया मैंने, प्रिंसिपल का 1/4 हो गया। तो किसकी वैल्यू, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई हमको। और क्या दिया गया है, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर, मतलब वर्षों की संख्या और ब्याज की दर दोनों बराबर हो, वर्षों की संख्या मीन्स समय हो गया, और ब्याज की दर मतलब ये दर मैंने लिख दिया। तो समय की संख्या और दर अगर दोनों बराबर हो तो हमें क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। तो हमें सूत्र क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज बराबर लिख देते हैं ब्याज। तो ब्याज किसके बराबर हो जाता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब जो जो मान दिया गया है वो रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ है, ब्याज की जगह पर कितना लिख देंगे, 1/4p लिख देंगे। करते हैं, तो ब्याज की जगह मैं लिख दिया 1/4p बराबर मूलधन, तो p हो गया, और रेट और टाइम मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, दर और समय दोनों बराबर हैं। जो समय और दर यहाँ पर दोनों को बराबर माना गया है, क्योंकि ऊपर मैंने मान लिया है। यहाँ पर इधर लिख देते हैं कि दोनों को रेट लिख दे रहा हूँ बार बार। अब मैं ये हो गया रेट, और टाइम को भी मैं क्या मान लेता हूँ, रेट, बटे में क्या हो गया 100। अब हम लोग हल करते हैं, तो रेट निकालना है, तो रेट, और ये देखिए ये पी और ये पी दोनों कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, 1/4, इधर 100 भाग में था, बाएं तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणे 100 बराबर आर गुणा आर करेंगे, तो आर गुणे आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 एकम 4, अब 100 को काटते हैं तो पहले 10 लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 चला गया, बचा 2, तो शून्य के पहले 2 लगा देंगे, हो जाएगा 20। तो 4 का पहाड़ कितनी बार पढ़ें, 5 बार, 4 पंचे 20, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 25। तो आर का मान कितना हो जाएगा, अब रूट निकाल देंगे 25 का, और जब रूट निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा 5। किस में उत्तर आता है, रेट परसेंट में। तो ऑप्शन देखिए आप सभी, कहीं 5% दिया गया है क्या, जी हाँ 5% हमें दिया गया है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5%। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, तो आप उसका ब्याज दर बताएं, वो ब्याज की दर क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा करने में। देखिए यहाँ पर कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया, तो 6 गुना हो गया, हो जाती है, ध्यान दीजिए आप सभी, क्या आ गया, हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया था कि हो जाती है मिले, तो आप उसे समझ लीजिए क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो तुरंत हम लोग किसका सूत्र लगाएंगे, पहले मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन में किसको जोड़ देंगे, हम ब्याज को जोड़ देंगे, मतलब साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। अब करते हैं, तो मिश्र धन कितना गुना हो गया, 6 गुना, मतलब प्रिंसिपल का कितना गुना, 6 गुना। अब मूलधन क्या है, प्रिंसिपल है, प्लस ब्याज, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज बराबर, फिर से मैं इसको ऊपर हल कर देता हूँ अब इधर, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया इधर ब्याज बराबर, तो इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 6p से 1p घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5p आ जाएगा। मतलब ब्याज का मान हमें कितना मिल गया, ब्याज का मान मिल गया हमें 5p। और क्या दिया गया है, यहाँ पर 20 वर्ष मतलब टाइम भी दिया गया है। चलिए क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया, करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुणे रेट और गुणे में टाइम बटे में 100। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, ब्याज किसके बराबर हो गया, 5p के, किसके बराबर 5p, मतलब प्रिंसिपल का 5 गुना, लिख दिया मैंने 5p बराबर, इधर भी p लिख दिया। रेट हमको निकालना है, और टाइम हमको कितना दिया गया है, कितना साल है, टाइम दिया गया है 20 साल, तो लिख देते हैं यहाँ पर 20, लिख दिया मैंने 20 बटे में हो गया 100। अब ये p और ये p कट गया, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, इधर 5 भाग में है, बाएं तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 बराबर किसके हो गया, रेट के। तो 5 गुणे 5 करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 करने पे उत्तर हमको मिल जाएगा
25 मतलब 25% इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, हाँ मिल गया 25% हमें। तो जब 25% मिल गया तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि 10 वर्षों में कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई। अच्छा, इसको हम लोग एक मेथड से भी और ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाएगा तो बड़ा अच्छा मेथड मिल जाएगा। जैसे मैंने मान लिया कि शुरू में ये रुपया था और ये बाद वाला रुपया हो गया, तो अब कितना है, ये कितना वर्ष लगा, 10 वर्ष लगा, यहाँ दिया गया है 10 ईयर। पहले मान लीजिए कितना था, P था, और अब कितना गुना हो गया, 3 गुना, मतलब मैंने मान लिया इसको 3P हो गया। मतलब ये अंतर कितने का आ गया, 3P से P घटा देंगे तो अंतर आ गया हमारा 2P। तो अंतर आ गया 2P और समय कितना है, 10 साल। 10 साल में 2P हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्याज की दर बतानी है। तो ये हम क्या मान लेते हैं, हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, देखते हैं इस मेथड से भी आपको आसानी से हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट और इंटू टाइम बटे में 100। तो यहाँ पे अब हमें क्या चीज़ मिला, यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर कितना रख दें, अब हम 2P रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 2P रख देंगे, रख देते हैं 2P। तो 2P बराबर प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल को तो P ही मानते हैं। रेट हमें निकालना है और टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमें यहाँ पर 10 साल दिया गया है, तो नीचे लिख देते हैं कितना 10 और बटे में 100। ये P और ये P कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया। ये इधर हमारा भाग में है, यहाँ पे हमारा 10 भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 10 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका उत्तर हमें कितना मिल गया, रेट। 10 गुणे 2 करते ही उत्तर हमें कितना मिल जाएगा 20। 20 किसकी वैल्यू हो जाएगी, रेट की वैल्यू हो जाएगी। और रेट हमारा कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये मेथड अच्छा लगा होगा। तो इसी पर हम लोग पिछला क्वेश्चन भी एक बार करके देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हम लोगों ने इतना देर में किया था, इतना लंबा, इसको हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं। अब आप सभी को एक शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी इससे। देखिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, जो अभी अभी मैंने जस्ट ट्राई किया है। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पहले से एक गोला बना दिया, दूसरा गोला इधर बना दिया। अब इस गोले में हमको पहले क्या P मान लिया। अब कितना गुना हो गया था, 6 गुना हो गया था, तो कितना हो गया 6P हो गया। अंतर कितने का हो गया, अब ये अंतर हो गया 5P का। ये जो अंतर हुआ हमारा, इसी को हम लोग मान लेंगे ब्याज। अब समय कितना लगा है, समय लगा है 20 साल, मतलब 20 ईयर। बस सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला लगा दो। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सारा का सारा मान यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना आ गया हमारा, 5P आ गया, बराबर P। रेट तो निकालना ही निकालना है, और टाइम मुझे कितना दिया गया है 20 साल, बटे में हो गया 100। ये P और ये P कट गया, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। अब इधर 5 हमारा भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा। 5 गुणे 5 करते ही मुझे उत्तर कितना मिल जाएगा, 5 गुणे 5 करते ही मुझे उत्तर मिल जाएगा 25%। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि 25% इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो ये इजी लगा होगा। आप सभी ऐसे इस क्वेश्चन को भी कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो गया 550 रुपये। तो यहाँ पर फिर मैं 3 गोले अलग अलग बना ही लेता हूँ और गोले के बेसिस पे फिर समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, एक मैंने मान लिया, एक गोला छोटा छोटा ही लिखता हूँ, ये हो गया हमारा दूसरा गोला और ये हो गया हमारा तीसरा गोला, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बढ़ क्यों रहा है, रुपए के अकॉर्डिंग। और फिर चौथा गोला भी बना ही लेता हूँ मैं, ये हो गया हमारा चौथा गोला। अब इसमें देखिए कि कैसे है और क्या है। तो हमें पहले में कितना दिया गया है, अच्छा पहले के 3 साल मिला के चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग के 3 ईयर, पहला दूसरा तीसरा, शुरुआत के 3 साल मिला के कितना रुपया था 550 रुपये। फिर चौथे साल कितना हो गया, अभी ये
650 रुपये। आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था, हो जाती है, तो जाती है मतलब ये हो गया मिश्र धन। तो 550 से 650 हो गया, मतलब कितने रुपए का अंतर आया, 100 रुपये का अंतर आया। कितने साल का अंतर आया, 1 साल का अंतर आया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो साधारण ब्याज होता है सभी साल बराबर बराबर होता है, तो 100 रुपये का अंतर यहाँ आया, तो 100 रुपये का ही यहाँ भी रहा होगा, और 100 रुपये का ही यहाँ भी रहा होगा। शायद मैं सही हूँ, क्योंकि अगर 100 रुपये का अंतर उधर आया है तो 100 रुपये का अंतर इधर भी रहा होगा। तो अब यहाँ 5.5 था, 5.5 से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। फिर 4.5 से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 साल हो जाएगा, सॉरी मतलब 350 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब 350 तक हम पहुँच गए, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 वर्षों में, मतलब ये शुरुआत तो है नहीं, ये उसका अंत है। तो ये 1 वर्ष के बाद 350 रुपये हुआ था, तो इसके पहले कितना रहा होगा, तो 350 में से हम फिर से कितना घटा देंगे, 100 दोबारा से घटा दीजिए। 350 में से 350 में से जैसे हम 100 घटाएंगे तुरंत हमको कितना मिल जाएगा, फिर 350 में से 100 घटाते ही मुझे कितना हो जाएगा, 250। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 250। मान लीजिए आप सभी को समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ और देखिए, मतलब एकदम मज़ेदार ट्रिक। आप लोग कहेंगे वाह सर, और यही सारे क्वेश्चंस ऐसे, यही सारे मेथड्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे गोला बना लेता हूँ अपना वृत्त, जिससे आप सभी को मानने में आसानी रहे। चलिए, पहला गोला मेरा बन गया, फिर दूसरा थोड़ा बड़ा कर दिया, तीसरा और बड़ा कर दिया, और फिर चौथे साल का थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए, ये 1 साल के बाद में आया रहा होगा, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल, और ये कितना हो गया, चौथे साल। तो क्या दिया गया है, चौथे साल मतलब 4 वर्षों में कितना रुपया हो गया, 650 रुपये हो गए। 3 वर्षों में कितना था, 550 रुपये थे। अब उसके पहले का मुझे कुछ नहीं पता है, तो इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर आप देख लीजिए, बस समझ लीजिए काम हो गया। इन दोनों का अंतर आ गया हमारा 100 रुपये का। तो उससे 100 कम करेंगे, तो उससे भी जब 100 कम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 550 से 450 हो जाएगा। फिर 100 रुपये कम करेंगे, 450 से 100 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी हमारा, 350 रुपये हो जाएगा। अब इससे फिर 100 कम करेंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी पर फिर तो लगा रहा होगा, हमारा जो मूलधन रहा होगा, मूलधन यहाँ लिख देते हैं। और जैसे 350 में से हम दोबारा से घटाएंगे तुरंत हमको कितना रुपया मिल जाएगा, 250 रुपये मिल जाएंगे। कितना मिल जाएगा, 250, और यही 250 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ट्रिक अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, क्या हो रहा है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, ठीक है, दर फिक्स कर दिया गया, 2 वर्षों में 720 रुपये, और अगले 5 वर्षों में, ध्यान दीजिए आप सभी, यहाँ पे उतना ज़्यादा बनाने का तो हमारे पास जगह ही नहीं बचेगा, फिर भी ट्राई करता हूँ। देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा मूलधन। कहाँ गया भाई, हाँ, ये हो गया हमारा मूलधन, मान लिया मैंने कि हमारा मूलधन हो गया। अब मूलधन के बाद में हमारा आगे बढ़ना शुरू करेगा, उसको हम गोला गोला मान लेते हैं। तो कितना साल पहले गए हम लोग, 2 वर्षों में, तो पहले 1 साल कर दिए, और ये हो गया हमारा 2 साल। फिर क्या दिया गया, अगले 5 सालों में, मतलब इसके बाद मुझे 5 साल और आगे बढ़ना है। इसके बाद कितना आगे बढ़ना है, 5 साल। तो 5 साल में इसको और बना लेता हूँ। चलिए देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, 1 साल, 2 साल, जगह कम पड़ रही है, तो इसके लिए हम क्या करें, साइज, चलिए इधर कर लेते हैं। ये हो गया 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, और अगला क्या हो गया, 5 साल। मैंने इसको पूरा कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं और देखते हैं, ये कौन सा साल था, पहला साल, सॉरी पेन उठाना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और ये हो गया 7वां साल। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था
एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 720 रुपये, मतलब यहाँ पर कितना हो गया अभी 2 वर्षों में 720 रुपये, और अगले 5 वर्षों में, मतलब ये 1 2 3 4 5वें साल, अगले 5 वर्षों में हो जाता है ये 1020 रुपये। अब हमें क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। कोई दिक्कत नहीं, आप सभी बिल्कुल प्यार से एकदम शांत होकर समझिए। ये कितने साल में, 2 साल में हो गया था, कितना 2 साल में 720, और 5 साल बाद मतलब ये 7 साल में कितना हुआ 1020, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया, 5 साल का अंतर आ गया। ये कितने का डिफरेंस आ गया, 5 ईयर का। लेकिन रुपए में कितने का डिफरेंस आया है, रुपए वाला भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो ये 1020 है और ये 720 है। 1020 से 720 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएंगे। रुपए में हो गए 300 और साल में हो गए कितना, 5 साल। तो अब 1 साल का निकाल लेंगे हम लोग, तो 300 को भाग दे देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो 300 को मैं भाग दे देता हूँ किससे, 5 साल से। तो 5 एकम 5 और 5 एक 30 और 0, मतलब 60 रुपये हर साल घटेंगे। तो चलो अब हर साल मतलब इधर से बढ़ता गया है तो इससे हम घटाते चलेंगे। फिर क्या बताना है, ब्याज की दर बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, तो 60 हम घटा लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो 720 से हम जब 60 रुपये घटाएंगे, 720 से जब 60 रुपये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 660 रुपये हो जाएगा। 660 से हम फिर जब घटाएंगे कितना रुपए, फिर घटाएंगे 60 रुपये, तो ये कितना रुपये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 600 रुपये हो जाएगा। मतलब 600 रुपये से कितना रुपया पहुंचा, ये 720 रुपये पहुंचा। अब यहाँ पे निकाल लो कितने रुपए का अंतर आया, 120 रुपये का अंतर आया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और करते हैं। 120 रुपये का अंतर आया। टोटल कितना रुपया था हमारा, टोटल ये 600 रुपये था शुरू में मूलधन जो था। बटे में क्या लिख देंगे 600 और गुणे में क्या लिख देंगे 100। लेकिन हाँ, ये कितने साल के लिए था, 2 साल के लिए था। तो 2 साल पे हम क्यों जा रहे हैं, 1 साल पे ही रह जाएं भाई ना, क्योंकि हमें तो बस केवल दर निकाल लेना है। चलिए इसको हटा ही देता हूँ मैं। फिर जब दर निकालना है केवल, तो इस 120 का हमें कोई लेना देना नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बस केवल 60 रुपये का अंतर हर साल आ रहा है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, केवल 60 रुपये लिख देंगे फिर ना। यहाँ लिख देते हैं 60 रुपये। चलिए लिख दिया मैंने 60 रुपये। 0 और 0 कट गया, 6 एक कम 6, फिर 6 एक कम 6 और ये 0 यहाँ आ गया। ये 0 और ये 0 कट गया, बराबर कितना आ गया हमारा, आ गया 10%। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। परंतु यदि नहीं आया है तो इसको मैं एक और मेथड से, जो मेन मेथड होता है बेसिक मेथड, उससे एक बार बताता हूँ। क्या पता आप लोगों को वही सही लगे, क्योंकि ये इतना लिखने में केवल टाइम लगे, समझाना था आप लोगों को। नहीं तो ये क्वेश्चन तो तुरंत धड़ल्ले से हो जाता है। कैसे, देखिए आप सभी भी एक बार एकदम स्पीड से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 2 साल में 720 रुपये, फिर अगले 5 सालों में 2 + 5 मतलब 7 साल में 1020 रुपये। तो इससे इसका कितना अंतर, 5 का अंतर आ गया, 5 ईयर। रुपए में कितने का अंतर, 300 रुपये का अंतर आ गया। तो हम तुरंत 5 से 300 को भाग दे देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 छक 30 और 1 कट गया, बचा कितना 60 रुपये। अब ये 60 रुपये था, मूलधन कितना आएगा, अब ध्यान दो, 2 साल में कितना हुआ था 720, तो 1 साल का 60 है, 2 साल का कितना हो जाएगा 120। 720 से 120 घटा देंगे, आ जाएगा कितना 600 रुपये। यहाँ लिख देंगे 600, गुणे में हो जाएगा 100। ये 0 कट जाएगा, 6 एक कम 6, 6 दाहिने 60, ये 0 और ये 0 कट जाएगा। उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, ये 10% तुरंत उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप सभी को मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है ये मेथड, तो मैं इसको बेसिक मेथड से एक बार समझा देता हूँ और आप लोग देख लीजिए बेसिक मेथड भी। बेसिक मेथड में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो लिख देते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे लिखिए, कहाँ गया पेन, चलिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पहले शुरू में 720 रुपये लिख देते हैं, 720 रुपये बराबर प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, इंटू रेट। तो रेट की जगह पर कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो रेट भी मान लेते हैं गायब है। और टाइम कितना दिया गया है, 2 साल दिया गया है, बटे में 100।
अब ये 100 इधर भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 720 गुणे में 100 और बटे में क्या हो जाएगा 2 बराबर किसका वैल्यू हो गया ये पी और आर का। पी आर 2 से काट देते हैं इसको, 2 तिहाई 6 बचा कितना 1, 2 के पहले 1 लगा देंगे हो जाएगा 12, 2 छक 12 और ये शून्य यहाँ उतार देंगे। अब पी गुणे आर करेंगे तो 360 गुणे 100 तो 36 से कम 36, कितना शून्य बचा 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 शून्य लगा दिए। पी आर का मान मुझे कितना मिल गया 36,000 मिल गया। फिर अगले 5 सालों में तो ध्यान दीजिए 2 साल पहले ही था, 2 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 साल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना हो गया अब 7 साल हो गया, बटे में 100 और रुपया कितना हो गया था अब ये 1000। एक बार ध्यान दे लेते हैं क्वेश्चन हो गया, हाँ हो गया था 1020 रुपये, 1020। तो ये कितना हो गया 1020 गुणे 100 बटे में 7 बराबर, फिर यहाँ पे हमें क्या मिल गया पी आर। अब ध्यान दीजिए ये पी आर 1020 गुणे 100 बटे 7 है और यहाँ पे हमारा कितना है ये पी आर का मान कहाँ गया, ये पी आर का मान यहाँ पे हमें दिया गया है 36,000। बस अब इसको हम यूज करेंगे और आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस मेथड पे आप ना जाएं, जो मैंने पहले बताया है उसी से हल करें, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से घट के कितना हो गया 10% हो गया। लिखते हैं पहले कितना था 11.5%, अब कितना हो गया 10%। तो जब कितना का घाटा हुआ, कितना परसेंट घटा है ये, घटा है केवल 1.5%, 1.5%। लेकिन किसी व्यक्ति को एक वर्ष में का घाटा कितने रुपए का हो गया, इससे 55.50 मतलब 55.5 रुपये का घाटा हो गया। हानि कितने का हुआ 55.50 रुपये का घाटा हुआ। बताओ परसेंटेज में केवल 1.5 है, लेकिन सच्चाई में कितना हुआ 55.50%। अब मूलधन बताना है, तो मूलधन के लिए मैंने आपको बार बार बोला है कि मूलधन क्या मानेंगे हम लोग, मूलधन हमेशा 100 मानते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, एक तरीके से 1.5% का मान दिया गया है 55.50। तो हम किसका निकालेंगे अब 100% का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे 100 गुणे 55.50 बटे में 1.5, यही हल करना है हमें। यहाँ पर 2 नंबर के बाद दशमलव लगा है, ऊपर नीचे 1 नंबर के बाद लगा है, तो 1 शून्य और बढ़ा देंगे, ये भी 2 नंबर हो गया। अब ये दशमलव और ये दशमलव कहाँ गया, सॉरी हाँ ये दशमलव दोनों हट जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, तो इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, और कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट लेते हैं हम लोग, देखते हैं। तो किससे काटे, 5 से काटते हैं पहले, या 15 से ही काट कर देख ले। देखो 15 एकम 15, 555 को 15 से काटते हैं तो 15 तियाँ कितना होता है, 15 तियाँ होता है 45। 55 से 45 निकल जाएगा, बचेगा 10। 5 के पहले 10 लगा देंगे तो हो जाएगा 105। 15 सत्ते 105, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अब ये बचा 37 और ये बचा 100। 37 गुणे 100 करेंगे तो उत्तर कितना मिल जाएगा मुझे 3700। इसका उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 3700। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है, एक बार इस वीडियो को आप लोग और देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हम लोगों का वीडियो कंप्लीट। आप सभी यदि इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ इससे ज़्यादा साधारण ब्याज को पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। और अगर कुछ है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो एकदम रटे रहते हैं, वो क्वेश्चन अब जहाँ तक एग्जाम में नहीं ही पूछे जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अच्छे से पढ़ें, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छा कंटेंट लाएंगे।